नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता आपकी ज़िंदगी से कौन सा विघ्न हरने जा रहे हैं, क्योंकि गणेश जी का आगमन हुआ है। अब 9 दिन तक उनका उत्सव मनेगा, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ से कौन सा विघ्न हर लेंगे और कौन सी खुशियाँ आपको दे के जाएंगे। ठीक है, आज इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ठीक है, इसे आप चाहे जब भी देखेंगे तब भी आपके लिए रहेगा। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, मतलब एक विघ्न हरने वाले हैं गणेश जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब 5 ऑफ वाइन्स आ जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाइस काउंसलर, थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लियर कर रहा है। वाइस काउंसलर मतलब बहुत पॉजिटिव रीडिंग जाने वाली है। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे स्ट्रेंथ, द लवर्स। चलिए, रीडिंग तो अच्छी होने वाली है। कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ भी सारे मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं और ऊपर सारे माइनर अरकाना से कार्ड आए हैं। मतलब ये सब टेम्परेरी आपकी लाइफ का विघ्न था, अभी हर रहे हैं। ठीक है, विघ्नहर्ता आपकी लाइफ से विघ्न दूर कर रहे हैं। मेडिटेशन, 4 ऑफ सोर्ड्स। चलिए, सबसे पहला विघ्न आपकी लाइफ से जो दूर होने वाला है वो है आपको पास्ट में कहीं से तो आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, या तो आप हर्ट हुए हैं किसी तरह से। धोखा ना भी मिला हो तब भी किसी तरह से आप हर्ट हुए हैं। ठीक है, तो उस दुख से आप उबरने वाले हैं, उस दुख से आप निकलने वाले हैं। ठीक है, अब वो आपके जो भी दर्द है, प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, और पास्ट को जाने दें। ऐसा भी है कि जो भी है प्रॉब्लम या जो कुछ भी है, आप उसको याद मत करते रहे, जाने दें। ठीक है। क्या होता है ना कि कभी कभी इंसान के व्यक्तिगत विकास के लिए जीवन में चुनौतियां आती हैं, और उस चुनौतियों को जो समझ जाते हैं ना, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जीवन में कभी भी अगर किसी भी तरह से प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह से, जैसे हम उदाहरण दे रहे, जैसे हमको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमारी लाइफ में, तो हम समझते हैं कि ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, क्योंकि वो हमें इसी लाइफ में हमारे सारे कर्मों से मुक्त कर रहे हैं। हमें जो भी शायद हमारे ही कुछ कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से हमें ये सज़ा मिले, और सज़ा मिले तो अच्छी बात है, इसके बाद नहीं कुछ रहेगा, और जीवन में हमें आगे बढ़ाएंगे। तो ईश्वर जिस पर कृपा करते हैं ना, उसको ही जीवन में प्रॉब्लम देते हैं, और उस प्रॉब्लम से उसको निकाल भी लेते हैं। और जो हार नहीं मानता, जो उनका साथ, मतलब जिसको उन पर भरोसा रहता है कि वो कभी बुरा नहीं करेंगे, तो फिर वो बुरा होने भी नहीं देते। तो उसी तरह से आपको वो जो है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी तरह से आपको धोखा मिला हो, कोई आपका पैसा लेके चला गया हो, कोई चीटिंग किया हो, या कोई आपका दिल तोड़ा हो, मतलब धोखा बहुत तरह का होता है। तो किसी भी तरह से अगर आपको पास्ट में कुछ भी हुआ है, तो उससे आप निकल जाएंगे। ठीक है, और आपको ये भी जैसे बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में अगर ये कुछ हुआ है ना, तो ये आपको आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। ठीक है, जीवन में। तो आप इससे अब बाहर निकलिए, और आगे एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा मार्ग आपका इंतज़ार कर रहा है, एक अच्छी मंजिल जहाँ तक आपको पहुँचना है।
तो आप वहाँ से निकलिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आपकी अगर किसी के साथ गलतफहमी थी ना, तो वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। और अगर आपके मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपसे कुछ मदद मांगेगा, हेल्प मांगेगा, तो अगर कोई मांगे ना तो उसे मना ना करिए। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आपसे बहुत पैसा मांगे, ऐसा नहीं है। छोटी सी मदद भी कोई मांग सकता है, कि जैसे कहीं का रास्ता बता दीजिए, या कुछ भी ऐसा, या किसी को पानी पिला दीजिए। कोई भी मदद मांगे तो उसकी हेल्प ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो क्योंकि रीडिंग, हम अक्सर रीडिंग जो करते हैं ना, वो आध्यात्मिक ही आती है। तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है ना जो आध्यात्मिक विचारधारा के लोग हों, ठीक है, जो आपको ऊपर उठा मतलब आपको आगे बढ़ाने में मदद करें, न कि आपको पीछे धकेलने में मदद करें। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाएं, ठीक है। एक कहावत है कि भले संग रहियो तो खइयो बीड़ा पान, और बुरे संग रहियो तो कटइयो दोनों कान, ठीक है। तो इस संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ रहेंगे, अच्छे से हमारा तात्पर्य कि मतलब जिस भी क्षेत्र में उसको जानकारी हो, ठीक है, अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आप धीरे धीरे वही सब बातें करेंगे, सीखते जाएंगे, क्योंकि वो इंसान आपसे वैसे ही बात करेगा और आप वो सब सीखते जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे के साथ रहेंगे जिसको किसी की चुगली करने में, किसी का बुरा चाहने में, या किसी को दुख देने में, या चोरी करने में, मतलब बहुत सारी बुराई हो सकती है कि उस इंसान के अगर अंदर है, ठीक है, तो वो अपनी बात बताएगा और धीरे धीरे उस इंसान के प्रभाव में आप आते जाएंगे। हमें पता है आप बच्चे नहीं हैं, जो लोग भी देखते हैं रीडिंग वो बच्चे नहीं हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मैसेज आए हैं तो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी भी होता है, चाहे इंसान कितना भी समझदार रहे, लेकिन संगत का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस बात को आप मानिए, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं मनवा रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो आप भरोसा रखिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। आप देख सकते हैं, आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम। आपको उसका आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। आप जो कुछ मांग रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है, और जल्द ही आपको आंसर भी मिलेगा। अगर आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा, ठीक है। आप नए विचारों को भी, अगर आप कुछ सुनते हैं, कुछ जानते हैं, जिसे आप पढ़ते हैं कुछ, या कहीं से कुछ सुन रहे हैं, जान रहे हैं, जैसे कि आप नए लोगों को सुनते हैं, जैसे नया आइडिया, अगर आपके मन में नया आइडिया कुछ आता है, ठीक है, और एकदम पहले का, जैसे आपका जो पारंपरिक तरीका है, वो भी आप दोनों को साथ रखिए। फिर आप ये समझिए कि कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। इस तरह से आप जीवन में कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी निर्णय लेना हो, आप दोनों तरह मतलब एकदम न्यू आइडिया भी रखिए, और आपका पारंपरिक तरीका जो है उसको भी, और आप दोनों को मिला के भी कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ये भी है वाइस काउंसलर। आपके पास अगर ये कार्ड बहुत आता है, अगर आपको लगता है कि कुछ, जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, या आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं, या आप कोई जॉब तलाश रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपके पास इतनी डिग्री नहीं है, या इतने संसाधन नहीं है, या इतनी चीज़ें नहीं, या इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीका हो सकता है, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप जितना भी कुछ है आपके पास, उसको उसी संसाधन में आप बुद्धिमानी से प्रयोग करिए, उपयोग करिए, ठीक है, और उसमें ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा करेंगे,
भगवान जी जब सामने रहते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू। तब आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके पास जो है ना आप उतने में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को पैसे देने से पहले आप सोचिएगा, अगर किसी को उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं तो उस बारे में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। ओके। आपको एकदम स्मार्ट बिजनेसमैन बनना है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं ना तो अपनी सोच एकदम स्मार्ट रखिए, ठीक है। और अभी बोले ना कि आप पारंपरिक तरीका और कोई नया आइडिया मिला के आप बीच का रास्ता निकालिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप कुछ करना चाहते हैं तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। आप ऐसा करके देखिए, आप पता नहीं किसके लिए क्या मैसेज आया है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो विघ्नहर्ता आपकी लाइफ से विघ्न भी दूर कर रहे हैं और आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग भी ला रहे हैं। ब्लेसिंग के रूप में अभी हम बता रहे हैं क्या ला रहे हैं। कभी भी आप ऐसी चीज़ों का चुनाव न करें जो ऐसी रहे कि मतलब हाँ या ना के बीच में लटकता रहे, ठीक है। बीच का चुनाव कभी ना करिए, ठीक है। या तो हाँ कोई भी डिसीजन लीजिए तो हाँ लीजिए, अगर नहीं लीजिए तो एकदम नहीं लीजिए, बीच में मत रहिए, ठीक है। और अगर आप किसी और की हेल्प, फिर इसमें भी है बेइंग चैरिटेबल, आप हाँ बेइंग चैरिटेबल, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, परोपकार करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो भी देते हैं ईश्वर जो है ना आप पे, आपके उस मानसिकता से, आपके उस इमोशन से बहुत प्रसन्न होते हैं। मानसिकता मतलब आपकी वैसी भावना से, मानसिकता क्या बोले, आपकी ऐसी भावना से बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तब उनको लगता है कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते और किसी को दुखी नहीं देख सकते, फिर तो कभी वो आपको दुखी नहीं रखेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ से वो दूर चली जाएगी, इस बात का यकीन रखिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके कहते हैं कि आप बार बार एक ही बात दोहराती हैं, यकीन रखिए। या तो यकीन जो है ना ये इंसान का फाउंडेशन होता है, ठीक है। अगर अपने फाउंडेशन में ही यकीन रखेंगे तो अगर आपको अगर धोखा प्रॉब्लम भी मिला है ना, फिर भी आप ईश्वर से यकीन नहीं हटाएंगे। इंसान पे यकीन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन ईश्वर से आप अपना फेथ यकीन नहीं हटाएंगे तो आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा होता जाएगा। हाँ, मौसम की तरह जीवन में सुख दुख आता रहता है, क्योंकि इसे बदल नहीं सकता कोई, जो लिखा रहता है वो होके रहता है, लेकिन आपको परेशानी तब इतनी नहीं होगी, ठीक है। और हम बोले ना कि ईश्वर पे आप जब भरोसा रखेंगे तो वो आपकी लाइफ से वो निगेटिविटी, वो परेशानी जल्दी से निकाल देंगे, क्योंकि जो होना होता तो वो तो होगा ही, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा भी होगा, ठीक है। अभी आप कहेंगे किस्मत पे जो लिखा वही होगा, तो हाँ ये सत्य है, लेकिन कभी कभी ना क्या होता है ना कि कुछ अच्छी चीज़ें किस्मत से परे भी मिल जाती हैं। इंसान के भरोसे, मतलब इंसान जो फेथ रखता है उससे, जो मैनिफेस्ट करता है उससे, और जो मेहनत करता है उससे, और जो दुख परेशानी आती है ना वो हमारे कर्म जो होते हैं ना, वो कोई भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाया है पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, या इसी लाइफ में, पास्ट में कुछ ऐसे हो गया, किसी का दिल दुख गया है कुछ ऐसे, तो उसके जो क्या होता है ना, तो उसका जो फल मिलना होता है वो मिलता ही है, कोई भी उस फल से नहीं बच सकता। लेकिन हाँ, बहुत अगर भगवान पे विश्वास रखेंगे तो उससे बहुत जल्दी आप निकल भी जाएंगे और जीवन में आगे भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ब्लेसिंग, अगर आप जितना भरोसा रखेंगे, अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे और मेहनत करेंगे तो ब्लेसिंग आपको मिलती ही जाएगी। ब्लेसिंग के रूप में आपको सफलता, आपको खुशियाँ, आपको पावर, आपको स्ट्रेंथ, आपको एक अच्छा रिश्ता, अच्छी फैमिली, सब कुछ मिलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक एंजल है और यहाँ पे शेर है,
और शेर को कितना सुकून मिल रहा है, एक क्राउन इसके सर पे रखा गया है, इसको सुकून मिल रहा है। तो इसी तरह से ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो बहुत ज़्यादा ताकतवर, ठीक है, लेकिन कोई आपकी लाइफ, या तो आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ताकतवर है, बहुत एक शेर की तरह है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो जिसकी वजह से आपको सुकून मिलता है, ठीक है, और उस इंसान के लिए आपके मन में अलग ही जज्बात हैं। जैसे ये शेर दूसरों को देखेगा तो फाड़ खाएगा या दहाड़ेगा, लेकिन इस एंजल को देख के इसको कितना सुकून मिल रहा है। या तो आप किसी की लाइफ के एंजल हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई एंजल है ऐसे जिससे आपको सुकून मिलता है, या आप किसी को सुकून देते हैं। और एक तरह से ये आपके मन में जो दया भावना रहती है ना, काइंडनेस, इसको भी दर्शा रहा है कि किस तरह से इस शेर को ये हील करे एंजल। जैसे कोई पावरफुल इंसान को कोई हील करे या किसी का दर्द दूर करे, कुछ इस तरह से है। हम बोले ना, आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, या तो आप किसी की लाइफ में ऐसे इंसान है जिसकी वजह से उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आपको कोई जैसे ऐसे लग रहा है ना, आपको किसी को क्षमा करना होगा, और या तो आपको कोई क्षमा करेगा, ये भी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि क्या होता है ना, हम नहीं जानते कि हमारी वजह से पता नहीं किसका दिल दुख गया, पता नहीं किस जीवन में, है कि नहीं। फिर हम जब क्षमा मांगते भगवान से ना कि हे भगवान, हमारी वजह से अगर किसी का दिल दुखा हो इस जीवन में, इससे पहले कभी भी कोई भी सोल हर्ट हुई हो, तो हमें क्षमा करें। तो जब आप बार बार इस प्रकार का प्रार्थना करते हैं ना, तो आपको क्षमा मिलती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम उस क्षमा से दूर हो जाती है। जीवन की बहुत सारी रुकावटें उस क्षमा से दूर हो जाती है। तो आप किसी को क्षमा करने वाले हैं, या कहीं से किसी जीवन में अगर आपको किसी प्रकार का आपसे कोई ऐसा हुआ हो कुछ कि जिससे किसी का दिल दुखा हो, तो आपको कोई क्षमा करने वाला है, ठीक है। फॉरगिवनेस, या तो आप किसी को क्षमा करेंगे या कोई आपको क्षमा करेगा, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आप क्षमता को अगर इतना नहीं जानते ना, तो आप जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक आपकी क्षमता है सच में। या तो आप एक पावरफुल लॉयन है, शेर है, या तो एक पावरफुल एंजल है। वैसे शेर के सामने एंजल, आप एक पावरफुल एंजल हैं। आपको लगता होगा कि आप इतनी पावरफुल नहीं है, इसे देख के लगता है नहीं कोई इंसान इतना इतना कोमल है, इतना नाजुक है, वैसे क्या कर सकता है। तो उसमें एक पावर होती है, और एंजल डिवाइन जिनके साथ होते हैं ना, पावर तब उसको दे देते हैं। फिर वो इंसान बहुत ताकतवर से हमारा तात्पर्य है कि पावरफुल हो जाता है, उसको शक्ति हो जाती है ऐसी कि जैसे कोई चीज़ या कोई बात उसको तोड़ नहीं पाती। बस इस तरह से पावरफुल क्या कि बहुत बड़ा धनवान हो गए, बहुत बड़े का देश के पूरा गद्दी पे बैठ गए या दुनिया गद्दी पे बैठ गए, ऐसा नहीं है। पावर आंतरिक शक्ति, और जब आंतरिक शक्ति नहीं रहती ना, पावर नहीं रहता ना, यही स्ट्रेंथ अगर नहीं रहती है, इंसान कुछ बोल नहीं पाता, अपनी बातें सही से रख नहीं पाता, मन में जो चलता है वो किसी से कह नहीं पाता। जैसे कि मन में तमाम बातें चलती रहती हैं, किसी के सामने आने पर वो बातें निकल नहीं पाती, कह नहीं पाता कि कैसे कहें। स्ट्रेंथ की कमी है। अगर स्ट्रेंथ है तो वो कह देगा, फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसका परिणाम क्या होगा, कह देगा। और हम बताएं आपसे कि
अभी तो हमारे घर में कोई नहीं जानता होगा, एक दो लोग के अलावा कोई नहीं जानता कि हम रीडिंग करते हैं और इतना बोलते हैं, क्योंकि हमें कभी भी इतना बोलने की आदत ही नहीं थी। कोई अगर हमसे प्रश्न भी करता है, कुछ बोलता भी था, हाँ या न से ज़्यादा शायद कभी बोले होंगे लेकिन भगवान जी हमें इतना स्ट्रेंथ दिए कि जब एक कार्ड सामने पढ़ते हैं ना, आते हैं, तो पता नहीं कहाँ से हमें इतनी मतलब ऐसी क्षमता आ जाती है, और जैसे लगता है नहीं कि कोई हमसे ऐसे कह रहा है, मतलब हमारे अंदर एक पावर आ जाती है, हम कैसे बताएं। और अभी एक कार्ड हट जाएंगे और हमें आपसे बात करनी पड़ेगी, तो शायद हम मतलब इतनी बातें तो नहीं कर पाएंगे, 1-2 मिनट शायद बात कर पाए ऐसे। तो यही पावर होती है अगर भरोसा रहता है तो पावर अपने आप मिलती जाती है, और वो पावर जिनके हाथ में है, इनके हाथ में है, और ये देते जाते हैं, माता के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, आप इनको जिस भी रूप में मानिए, ये आपको ही पावर देंगे, आपको उसी तरह से संभालेंगे, उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। हमें ये बातें जब करते हैं तो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ रीडिंग कभी कभी हम भगवान जी को देखते हैं सामने, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम भूलने लगते हैं क्या बोल रहे हैं ऐसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक ऐसे इंसान है ना जो काफ़ी स्टेबल भी है। अगर स्टेबल नहीं है तो आपकी तरफ एक ब्लेसिंग आ रही है कि आप स्टेबल बनने वाले हैं। ऐसे लग रहा है ना, कुछ लोग तो स्टेबल है, हो गए अपनी लाइफ में, कुछ लोग स्टेबल बनने वाले हैं, और ये पावर कुछ लोगों को ये पावर मिल चुकी है, समझ चुके हैं, और कुछ लोगों को ये पावर मिलने वाली है लाइफ में, और जिससे उनकी लाइफ बहुत स्टेबल बन जाएगी। और आप में ऐसी क्षमता है ना, आप काफ़ी क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव इंसान है आप, कोई कुछ भी अच्छा बना सकते हैं। जैसे आपको किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन देना हो, तो आप उसको इतनी खूबसूरती से पेश करेंगे कि जो भी मतलब आपका प्रेजेंटेशन देखेगा वो कितना, मतलब वो तो ज़रूर प्रसन्न हो जाएगा, कोई भी देखेगा। तो कुछ इस तरह से हमें लगता है ना, आपकी जितनी पावर है आप उतनी यूज अभी तक नहीं की है। शायद कुछ चीज़ों से जैसे लगता है ना कि आपको डर लगता है, और आप होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करना छोड़िए, ठीक है। अगर ऐसी बातों से डर लगता है, अगर आप किसी के सामने कुछ बोलेंगे तो कोई इंसान क्या समझेगा, या किसी को कुछ कहेंगे तो कोई क्या समझेगा, तो इस बात का जब डर लगता है ना, तो क्या होता है कि इंसान अपनी बातें अपने मन में रख लेता है। इससे क्या होता है, थ्रोट चक्रा जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता और बार बार ब्लॉक हो जाता है। अगर जैसे आपका दिल कर रहा है गाना गाने का, ठीक है, आप नहीं गा रहे हैं, आपको लगता है कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, अपने घर में है तब भी आपको ऐसा लगता है कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, और फिर आप नहीं गाते। इससे भी आपका थ्रोट चक्रा लॉक हो जाता है, ठीक है। थ्रोट चक्रा जितना आप यूज करेंगे, मतलब इस्तेमाल करेंगे, जितना आपके मन की बातें बाहर निकालेंगे, उतना ही आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता जाएगा, ठीक है। लेकिन बस झूठ और गलत बातें न बोले, ये 2 चीज़ों से बचना चाहिए, तब आपका थ्रोट चक्रा कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। और इससे क्या होगा ना कि हाँ, आपका थ्रोट चक्रा जब एक्टिवेट होगा तो आप अपने मन की बातें जो भी आपके मन में है आप कहते जाएंगे, और जो भी अच्छे से किसी से कम्युनिकेट किया, ठीक है, चाहे आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, क्योंकि बातें तो यही तो मायने रखते हैं। अगर कोई चुपचाप ऐसे बैठे रहे तो कौन देखेगा, और कौन मतलब क्या तो किसी को कहना, क्या बोल रहे हैं, मतलब अगर आप कुछ कह ही नहीं पाएंगे अपने मन की वैसी बातें जिस तरह से आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, उस तरह से अगर आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको कितने भी गुण रहे, वो गुण को कौन देख रहा है, वो तो आपके मन में, आपके अंदर ही रह जाएगा ना, छुपा रह जाएगा।
तो प्रेजेंट करना बेहद ज़रूरी होता है, और कहाँ कब कहाँ क्या बोलना है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जीवन में जो आपसे बातें, तो जैसे कोई आपको बुलाया अपने घर, ठीक है, और इस तरह से आपको ऐसी बातें बोल दिया कि जिससे आप हर्ट हो, लेकिन वहाँ पे आप हर्ट ना हो के कुछ ऐसी बातें, उसका ऐसा जवाब दे दीजिए कि जिससे उस इंसान को लगेगा कि वो खुद ही कि क्या क्यों इनके सामने ऐसी बात की है। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे और श्रीमद् भागवत गीता पे ज्ञान मतलब वहाँ बता रहे थे, सब बता रहे थे कि भागवत गीता का कितना महत्व है जीवन में। तो वहाँ के एक नागरिक थे जो कुछ समय बाद एक दिन क्या किए कि एक लाइब्रेरी मतलब एक लोग के ऐसे लोग के घर ले गए जहाँ पे बहुत सारी बुक, मतलब एक तरह से लाइब्रेरी थी, ठीक है, और वहाँ उनको ले गए, उनको नीचा दिखाने के लिए ले गए, और वहाँ पे उनको क्या देखते हैं विवेकानंद जी कि वो देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता सब किताबों के एकदम नीचे रखी गई है, एकदम नीचे, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें रखी गई हैं। तो वो तुरंत कहते हैं, वो बोलते हैं कि आप जिसके बारे में इतना बता रहे हैं देखिए कितना महत्व हम लोग समझते हैं, मतलब यहाँ पे कितना महत्व है। तो वो बोले कि हाँ देख रहे हैं कि ये जो कुछ भी रखा हुआ है इसका फाउंडेशन, मतलब इसकी नींव कितनी मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे तो भागवत गीता से नींव पड़ी हुई है और इसीलिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सोचने का, बोलने का तरीका, क्योंकि वो इंसान तो उनको नीचा दिखाने के लिए ले गए थे, बट वो जो जिस तरह से उनको जवाब दिए, वो उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को आप जवाब दें, किस तरह से अपनी बात को रखें कि जिससे आप खुद को हर्ट भी ना करें और किसी के साथ बेवजह का झगड़ा भी मोल ना लें, और अपनी बातों से ऐसे जवाब दें कि जो इंसान आपको ऐसे कि जैसे ऐसे लगे आपको कि वो आपको नीचा दिखाना चाहता है जानबूझ के। अनजाने में अगर कोई कह दी तो अलग बात होती है कि जैसे कभी क्या होता है बातों बातों में निकल जाती है बात, वो अनजाने में बात होती है। खास करके मित्रों में ऐसी बात होती है कि अनजाने में कुछ भी कह देते हैं तो उसमें नीचा दिखाने वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर जानबूझ को कोई आपको ऐसा कहे, आपको ऐसा करे आपके साथ, तो आप किस तरह से उसका जवाब दें, किस तरह से अपनी मतलब बात रखें कि वो कुछ बोल ही ना पाए। बस यही होता है कि आपका स्ट्रेंथ और आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, किस तरह से आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, आपके मन में जो बातें हैं उसको सप्रेस नहीं कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, लेकिन ऐसे तरीके से निकाल रहे हैं कि किसी को हर्ट भी ना हो और आप अपनी बात भी कह दें। ठीक है, तो ये बात करने का तरीका ना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, आगे आने वाले समय में ना आपको अपनी फैमिली से बहुत प्यार मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, मतलब पति पत्नी जो भी है, आप जिनको मतलब आपकी जो फैमिली है जो भी है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली है। बहुत ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है, जिसे लोग आपको बहुत सराहेंगे। ये आपके लिए ब्लेसिंग है, बताइए ना, आपके लिए ब्लेसिंग है ये सब। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, पावर दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है आपको कोई काम कैसे करना है चुटकियों में, और जितना भी आपके पास है उसमें आप कैसे कर सकते हैं। आपका जो भी पास्ट का जो भी प्रॉब्लम है वो आपका दूर हो रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा सराहना, बहुत ज़्यादा प्रेम मिलने वाला है। और प्रेम से यहाँ से द लवर्स का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, कोई इंसान जिससे आपका गहरा सच्चा लगाव होगा,
अगर ऐसा कि कोई इंसान आपकी लाइफ में है, आपसे दूर हुआ है, तो वो आपकी लाइफ में आएगा। अगर ऐसा कोई नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको समझेगा। एक डीप फ्रेंडशिप होगी। 100 बातों की एक बात अपने दिल की सुनिए। अगर आप बीमार हैं, आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, तो बहुत जल्द आप ठीक होने वाले हैं। अगर आपका रिश्ता नहीं ठीक है तो आपका रिश्ता ठीक होने वाला है, मतलब रिकवरी हो रही है आपके रिश्ते की। आपकी फैमिली अगर कोई मतलब ट्रैवल से गुजर रही है तो मतलब जो भी हो, हील हो रहा है, रिकवरी हो रही है हर चीज़ में, ठीक है। अभी आपकी एनर्जी ये है, हमें लग रहा है कि आप ध्यान करते हैं बहुत, मतलब कई बार से ये रीडिंग आती है, मतलब एक कार्ड आता है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप करिए, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक है तो आप रेस्ट करिए। अगर आप बहुत दिनों से वेकेशंस में नहीं गए हैं, छुट्टी नहीं लिए हैं, तो आप लीजिए। कोई काम करते बहुत ज़्यादा तो आप उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए, ठीक है। और जो भी नीड है आप अपनी लाइफ में लीजिएगा। रीडिंग में तो बहुत कुछ आया है, आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। अगर आपको कोई निर्णय लेना हो तो आप काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, ठीक है। हर तरह से प्रिपेयर होके फिर निर्णय लीजिएगा। और कुछ लोगों को जैसे ऐसे लगता है कि हम जो बातें बताते हैं, कुछ भी स्टोरी नरेट कर लेते हैं आपको कुछ समझाने के लिए, तो अगर जिनको नहीं सही लगता तो उतना स्किप कर दिया करें, ठीक है। उस समय जब हम रीडिंग करते हैं, जो भी हमारे मन में आता है, जो भी हमारे विचार हमको गाइड करते हैं, भगवान जो गाइड करते हैं, हम वही बताते हैं आपको, ठीक है। हम कोई परमात्मा नहीं है, हाँ परमात्मा के बंदे ज़रूर हैं। वो हमें जिस मार्ग पे ले जा रहे हैं, जो कहा मतलब जो सिखाते हैं हम वही बोलते हैं, क्योंकि हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसी को ज्ञान दें, नहीं, हम इतने काबिल भी नहीं हैं। ये जो कुछ होता है इनकी वजह से होता है, और ये जो चाहते हैं वही मतलब वही होता है, चाहे आपकी लाइफ में हो या हमारी लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा थका रहे हैं अपने आप को तो रेस्ट करिए, ठीक है। हमें लग रहा है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा थका रहे हैं, किसी की हेल्थ नहीं ठीक है या किसी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम है, तो अभी थोड़ा सा आप रेस्ट करिए, मेडिटेशन करिए और योगा करिए। यहाँ पे भी मेडिटेशन आया है, ध्यान ही नहीं दिए। देखिए कॉल मेडिटेशन। तो आज भगवान जी का यही मैसेज है। तो गणेश जी आपकी लाइफ से बहुत सारे विघ्न दूर कर रहे हैं और आपकी लाइफ में एक अच्छी मतलब बहुत कुछ ऐसा दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी आ रही हैं और ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। मतलब एक एडवाइस, ठीक है, जिससे आप अपनी बातें अच्छे से रख पाएँ। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आत्मविश्वास, और एक स्टेबल लाइफ, और आपका एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा दोस्त जो कि जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो आपके लिए गाइडेंस आ गया है मेडिटेशन करना, लेकिन यहाँ से एक देख लें। डिवाइन फ्लो। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसको आप बहुत ज़्यादा, कोई भी डिजायर है जिसको आप बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं, जो आपकी सच में इच्छा है, उसी इच्छा के प्रति आप उदासीन हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ना अपनी उस इच्छा को दबाना नहीं चाहिए, ठीक है। और जिस तरफ भी डिवाइन ले जा रहे हैं, जिस फ्लो में भी ले जा रहे हैं, उस फ्लो में जाना सीखिए, ठीक है। खुद को जैसे होता है नहीं कि गोइंग विद द फ्लो, और डिवाइन परमात्मा आप जिनको भी मानते हैं
वो जिस भी तरफ आपको ले जा रहे हैं, बस आप उड़ना शुरू कर दीजिए। जो कर रहे हैं रोज़ आपकी लाइफ में हर पल जो हो रहा है ना, उससे आप मतलब कुछ ऐसा आ रहा है कि आप सप्रेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा आ रहा है आप दबाव डाल रहे हैं अपने ऊपर, ऐसा कुछ मत करिए। बस ज़िंदगी जिस तरफ ले चल रही जा रही है, बस चलते रहिए, ठीक है। खुद को सप्रेस मत करिए और उदासीनता में जीवन मत बिताइएगा, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। आपको रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम करिए। थैंक यू सो मच।